हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। वनडे एग्जाम में भी आप इनके क्वेश्चंस देख सकते हैं। जीपीएससी और अदर पीएससी एग्जाम, यूपीएससी, इन सब में इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम इस वीडियो में कोरल रीफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं पहले। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशंस होती है जिसके अकॉर्डिंग कोरल्स ग्रोथ करते हैं। इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इनका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है, मतलब ये कहाँ कहाँ और किस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट हम उसके बाद हम देखेंगे कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और बहुत सारी चीज़ें होने की वजह से कोरल ब्लीचिंग होने लग गई। तो कोरल ब्लीचिंग होता क्या है, इसमें क्या कंडीशंस होती हैं जब कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, और क्या क्या रीजंस होते हैं कोरल ब्लीचिंग के, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे कोरल ब्लीचिंग होना स्टार्ट हो गई है। उसके बाद ये जो कोरल रीफ का फॉर्मेशन हुआ है वो कैसे हुआ है वो हम देखेंगे। उसके जो 3 स्टेजेस हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, बैरियर रीफ क्या होती है, और अटॉल क्या होता है। देखिए, अटॉल क्या होता है, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटॉल के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ पे फॉर्म होते हैं, कहाँ पे नहीं फॉर्म होते हैं। तो ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको कोरल के बारे में सारा कुछ जानने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोरल रीफ्स जो होते हैं वो इंडिकेटिव होते हैं हेल्थ और मरीन इकोलॉजी के, प्राइमरी फूड चेन के पार्ट होते हैं। ठीक है, हेल्थ और मतलब मरी ये क्या होते हैं, मतलब अगर मरीन इकोलॉजी की हेल्थ अच्छी होगी तभी कोरल रीफ सरवाइव कर सकते हैं, अदरवाइज कोरल रीफ जो है वो सरवाइव नहीं करते। इसलिए अगर कहीं पे कोरल रीफ एग्जिस्ट करता है मतलब वहाँ की मरीन इकोलॉजी अच्छी है और हेल्दी है। ये प्राइमरी फूड चेन का पार्ट होते हैं, ये ग्रेट बायोडाइवर्सिटी का सोर्स होते हैं। कोरल्स जो होते हैं वो टाइनी फ्लैशी सी पॉलिप्स होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे फ्लैशी सी पॉलिप्स होते हैं जो क्या करते हैं, कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं सी वाटर से फॉर देयर स्केलेटन टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज। ये स्केलेटन, इनकी बॉडी के ऊपर एक स्केलेटन होता है, उसको बनाने के लिए कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये जो स्केलेटन होता है इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है सी से। ठीक है, एक जनरेशन जो है वो दूसरी जनरेशन के ऊपर डाई आउट होती है, और प्रीवियस जनरेशन के ऊपर ऐसे डाई आउट होते जाती है, तो स्टैक बनता जाता है इनका। तो इसके वजह से कोरल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। कोरल्स जो है इसके अलावा सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, किसके साथ, माइक्रोस्कोपिक प्लांट होता है एक, जूस एंथेलाई, उसके साथ रहते हैं। क्योंकि जूस एंथेलाई के पास क्या होता है, कलर होता है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस कैपेबिलिटी होती है, तो वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाता है जिसको कोरल्स खाते हैं, और बदले में ये जूस एंथेलाई को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। जूस एंथेलाई जो है वो कोरल को फूड प्रोवाइड करता है, कोरल बदले में उसको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जूस एंथेलाई के वजह से ही कोरल का कलर होता है, अदरवाइज कोरल का कोई कलर नहीं होता। वो कैल्शियम के बने हुए एकदम व्हाइट पॉलिप्स होते हैं और उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं होता है। तो ये जो हमको कलरफुल रीफ्स दिखती हैं ना, वो जूस एंथेलाई के होने की वजह से दिखती हैं। अब क्या क्या कंडीशन है जिसमें कोरल्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो पहले तो इनको सबमरीन की नीड होती है, नीड सबमरीन शैलो प्लेटफॉर्म, शैलो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। तो ये 50 मीटर डीप इतने ही पानी में ये जिंदा रहते हैं, और जहाँ पे इनको सनलाइट रिसीव होनी चाहिए। टेम्परेचर जो है वो वाटर का 25 से 27 डिग्री होना चाहिए। वार्म ट्रॉपिकल एंड लो लैटिट्यूड वाटर्स होना चाहिए। ठीक है, कैसा वाटर होना चाहिए, वार्म ट्रॉपिकल और लो लैटिट्यूड वाटर होना चाहिए। सैलिनिटी जो है वो 33 ppt होनी चाहिए। नॉट एट द माउथ ऑफ द रिवर, रिवर के माउथ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर रिवर के माउथ पे होगा तो वो सेडिमेंट्स भी लेके आएगी, फ्रेश वाटर भी लेके आएगी, तो इनका जो सैलिनिटी है वो मेंटेन नहीं रह पाता, इस वजह से ये डाई आउट हो जाते हैं। कोई टर्बुलेंट वाटर नहीं होना चाहिए वहां पे। इनको सर्कुलेटिंग न्यूट्रिएंट रिच वाटर चाहिए रहता है। ठीक है, सर्कुलेटिंग वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट रिच वाटर चाहिए, 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, वार्म ट्रॉपिकल लो लैटिट्यूड होना चाहिए। टेम्परेट रीजन में ये सर्वाइव नहीं करते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। तो ये वाला एरिया जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज है, तो इतने एरिया में ये पाए जाते हैं। इंडिया में जैसे यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ पे ये पाए जाते हैं, ये जितना रेड रेड एरिया है इन सब जगह आपको, ये यहाँ देखो, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया में, तो ये ट्रॉपिकल एरिया में ही आता है। यहाँ पर है, यहाँ पर आपको ये सारे जो एरियाज है वो सारे के सारे यहाँ पे कोरल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरियाज में आते हैं। अब कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, जो कोरल्स होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब स्ट्रेस में कब आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब कोरल स्ट्रेस में आते हैं तो वो जूस एंथेलाई जो है उसको एक्सपेल कर देते हैं, तो जिसके वजह से कोरल जो है वो वाइट दिखने लगता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कोरल का जो कलर होता है वो, उसमें एक प्लांट रहता है जूस एंथेलाई, उसके वजह से उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसके कलर होता है। अगर कोरल जो है वो जूस एंथेलाई को एक्सपेल कर देंगे, हटा देंगे, तो कोरल की ब्लीचिंग हो जाएगी। ब्लीचिंग क्यों हो जाएगी, क्योंकि उसके जो कलर्स है वो तो चले गए ना, जूस एंथेलाई चला गया, तो कोरल क्या होती है, कोरल जूस एंथेलाई चला गया तो कोरल का कलर वाइट हो जाएगा। अगर जूस एंथेलाई चला गया तो कोरल को फूड कौन देगा, फूड कौन देगा, तो अल्टीमेटली जो कोरल है बिना फूड के डाई आउट हो जाएगा। तो इस वजह से इनको हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, क्योंकि कोरल्स जो है वो वाइट हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेल कर दिया है जूस एंथेलाई को। अब कोरल ब्लीचिंग के रीजंस क्या हैं, सबसे बड़ा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, जबकि इनके लिए 25 से 27 टेम्परेचर में ही ये सरवाइव कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये एक्सपेल कर देंगे, टेंशन में आ जाएंगे और एक्सपेल कर देंगे। या फिर ओजोन डिप्लीशन की वजह से सोलर रेडिएशन ज्यादा होता है तो भी ये एक्सपेल कर देते हैं। ओशियन एसिडिफिकेशन होता है, ठीक है। ओशियन का अगर एसिडिफिकेशन हो जाता है, मतलब ओशियन में एसिडिक अमाउंट बढ़ता है, तो भी कोरल ब्लीचिंग होती है। अल्गल ब्लूम अगर होता है, अल्गल ब्लूम मतलब एल्गे का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सनलाइट इन तक नहीं पहुंच पाती है, तो भी क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। फिर सेडिमेंटेशन इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम रिवर्स। रिवर्स से अगर ज्यादा सेडिमेंट लेकर अगर ओशन में डालने लगती है, तो सेडिमेंट्स की वजह से वो रिवर जो है वो प्योर और न्यूट्रिएंट रिच नहीं रहेगा, तो भी कोरल जो है वो डाई आउट कर जाएगी। फिर एक मरीन पॉल्यूशन हो गया। मरीन पॉल्यूशन कैसे होगा, ऑयल स्पिल हो जाता है। ऑयल स्पिल होने की वजह से, ऑयल स्पिल कैसे होगा, जो टैंकर्स होते हैं, शिप्स होती हैं, वो अपने साथ क्या लेके जाती है, कभी टैंकर में ऑयल लेके जाती हैं, या फिर उनका भी जो फ्यूल ऑयल होता है, तो वो थोड़ा बहुत स्पिल होता रहता है। और ऑयल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो पानी के ऊपर आकर एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से सनलाइट और ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो कम हो जाता है। तो ये मरीन पॉल्यूशन और ऑयल स्पिल होगा, तो इसके वजह से कोरल ब्लीचिंग हो जाती है। और कोई डिसीज हो गई तो फिर कोरल ब्लीचिंग हो जाती है, ठीक है। तो अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कोरल ब्लीचिंग के कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, देखो मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बड़ा करके बताती हूँ। ये देखो कोरल ब्लीचिंग यहाँ वाले एरिया में, ये एरिया में, ये जो रेड रेड वाला पूरा एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको कोरल ब्लीचिंग देखने को। अब कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो कोरल रीफ का फॉर्मेशन कैसे होता है, कितने टाइप की होती है वो हम देखेंगे। कोरल्स जो है वो या तो कॉन्टिनेंट के मार्जिन्स पे बन सकते हैं, या फिर किसी आइलैंड के अराउंड में भी बन सकते हैं। तो देखो ये तीन टाइप के होते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटॉल, ठीक है। फ्रिंजिंग रीफ मतलब किसी आइलैंड के आसपास में ये बनते हैं, और आइलैंड जो है वो पूरी, अच्छा आगे मैं बताती हूँ, डिटेल में देख लेते हैं। फ्रिंजिंग रीफ मतलब क्या होता है, कोरल रीफ जो है वो किसी भी आइलैंड के मार्जिन के अलोंग डेवलप हुआ है। जैसे ये आइलैंड है, इसके जो मार्जिन है यहाँ पे ये कोरल रीफ डेवलप हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं। इफ गैप इज क्रिएटेड बिटवीन द कोरल्स एंड द सरफेस ऑफ आइलैंड, देन द स्मॉल वाटर बॉडी लगून इज फॉर्म, ठीक है। अगर कोई गैप क्रिएट हो जाता है कोरल और जो सरफेस है आइलैंड का, मतलब ये सरफेस है आइलैंड का, और यहाँ पे मान लो कोरल्स डेवलप हुआ है, तो बीच में जो एरिया होता है वहां पे एक स्मॉल वाटर बॉडीज बन जाती है, जिसको हम लगून बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये वाला है, ये आइलैंड है, इसके सराउंडिंग में रीफ बन गया, इसको हम फ्रिंजिंग रीफ बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही देखो एक और रीफ होता है, बैरियर रीफ जिसको बोलते हैं। रीफ जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है बट ब्रोकन है। कैसे,
मतलब देखो, लगून कैन कनेक्ट टू द ओपन ओशन, लगून जो है वो ओपन ओशन से कनेक्ट हो जाता है, मोस्ट एक्सटेंसिव होता है, इफ दे आर पैरेलल टू कोस्ट इज कॉल्ड द बैरियर रीफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो रीफ है वो कंटिन्यूस नहीं है, जैसे कि अभी वाले में क्या था, आइलैंड था, उसके आसपास में कंटिन्यूस कोरल रीफ बनी हुई थी। इसमें क्या है, कोई आइलैंड है, उसके पैरेलली ये रीफ बन जाती है और ब्रोकन होती है, मतलब एकदम कंटिन्यूस नहीं होती है, तो इसको हम बैरियर रीफ बोलते हैं। और इसमें जो लगून होते हैं, अगर इसकी मान लो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे आइलैंड है, इसके पैरेलली बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बीच में कोई वाटर बॉडी आती है, अब ये इतनी कंटिन्यूस नहीं होती है, जैसे ये रीफ है, ऐसे ये ब्रोकन है, तो ये जो बीच में लगून फॉर्म होता है वो डायरेक्टली ओपन सी से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर सी है तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ लगून फॉर्म हुआ है, ये आइलैंड है, और यहाँ पे रीफ फॉर्म हो गई है, ठीक है, और ये ब्रोकन है बीच में से, तो ओपन सी से कनेक्ट हो जाता है। अधिकतर ये मोस्ट एक्सटेंसिव होते हैं, और ये पैरेलली फॉर्म होते हैं आइलैंड के, जैसे कि ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे ये जो है, ये बैरियर रीफ फॉर्म हुआ है अलोंग द कोस्ट, मतलब पैरेलल टू द कोस्ट, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रीफ माना जाता है, इसलिए इसको द ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। इवन इसको हम उसमें भी सैटेलाइट से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोरल रीफ है, और ये सीरियस डेंजर में है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो 2300 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसको स्पेस से भी देखा जा सकता है, और इसकी पोजीशन ऑफ द कोस्ट ऑफ द क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से है, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है वो कोस्ट क्वींसलैंड जो है वहां पर है ऑस्ट्रेलिया में। अनफॉर्चुनेटली ये डाई होते जा रहा है। मेन रीजन क्या है, क्लाइमेट चेंज है, वार्मिंग वाटर्स है, एसिडिटी इंक्रीज हो रही है वाटर की, CO2 इनपुट्स बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से रीफ जो है वो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो वो डाई आउट हो रहा है, ब्लीचिंग कर रहा है। वी नीड टू एक्ट नाउ टू सेव इट। अगर हम लोगों को इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग को करना पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज को रोकना पड़ेगा, तभी हम इस रीफ को सेव कर सकते हैं, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगा। अटॉल क्या होता है, कोई भी हिल जो है, कोई भी आइलैंड जो है, वो अगर वाटर में सबमर्ज हो गया है, तो उसके आसपास में ये रीफ बन जाती है, इसको हम नैरो रिंग ऑफ कोरल विजिबल होती है सिर्फ। जैसे ये आइलैंड है, ये पानी में चला गया है, ठीक है। अब इसके अराउंड में ये रीफ बन चुकी है, और एकदम नैरो रीफ आपको विजिबल है, ऐसे इस टाइप से। तो इस टाइप का अगर आपको दिखता है कोई भी चीज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अटॉल बोलते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, आइलैंड जो है वो सी लेवल के बिलो है। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसी के सराउंडिंग में कोरल जो है वो फॉर्म हो गया, रीफ जो है वो फॉर्म हो गया इसके सराउंडिंग में, लेकिन आइलैंड तो अंदर सबमर्ज है। तो बाहर से ऊपर से सिर्फ ऐसे नैरो स्ट्रिप्स दिखाई आपको देंगी, और इन्हीं के बीच में लगून भी फॉर्म हो सकता है। अगर आइलैंड और रीफ के बीच में गैप है, तो वहां पे वाटर बॉडी हो सकती है, और वहां पे लगून फॉर्म हो जाता है, तो वाटर बॉडी के अंदर ही रहेगा। ओके, तो सब कुछ अब हम लोगों ने कोरल रीफ के बारे में कवर कर लिया है, अटॉल देख लिया है, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में देख लिया है, फ्रिंजिंग रीफ के बारे में देख लिया है। ये जो तीनों स्टेजेस तीन के बारे में हम लोगों को पता चल चुका है। कहाँ कहाँ कोरल ब्लीचिंग हो रही है ये हमको पता चल गया है। कोरल ब्लीचिंग होने के क्या रीजंस होते हैं वो हम लोगों ने डिटेल में देख लिए, और क्या कंडीशंस होती हैं जिसके अकॉर्डिंग कोरल्स ग्रो होते हैं, और कोरल रीफ्स क्या होती हैं ये आपको सब पता होना चाहिए। कोरल्स टिनी फ्लैशी सी पॉलिप्स होते हैं जिसके ऊपर स्केलेटन फॉर्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने कोरल के बारे में डिटेल में डिस्कस कर ली हैं। इसके अलावा आपको अगर ज्योग्राफी के और अदर सब्जेक्ट के सबके डिटेल वीडियोस देखने हैं, और अगर आप जीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको उसमें हेल्प चाहिए, तो हमारा जीपीएससी का कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है जो जीपीएससी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आपको फ्री पीडीएफ मटेरियल भी दिया जाएगा, जिसमें सारी पीडीएफ दिए जाएंगे, जिसमें आपको नोट्स बने हुए दिए जाएंगे, जिससे कि आपको नोट्स में टाइम वेस्ट करने का, इन्वेस्ट करने का, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अगर आप चाहते हैं तो जीपीएससी कोर्स अवेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाके हमारा एप्लीकेशन सर्च करना है, सिविल सिग्नल नाम से हमारा एप्लीकेशन है। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को आप जाके परचेज कर सकते हैं, और ये जो कोर्स है वो लाइफ टाइम वैलिड है। मतलब आप चाहे इस साल जीपीएससी दे रहे हो, चाहे जीपीएससी 2025 का टारगेट कर रहे हो, या कभी कभी टारगेट कर रहे हो, ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा एक बार इसको आपने अवेल कर लिया तो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल कोर्स होने वाला है, तो आप इसको
को ज़रूर परचेस कीजिएगा। परचेस करने के पहले उस कोर्स के अंदर बहुत सारे फ्री वीडियोस भी हैं और फ्री पीडीएफ भी है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रूटफुल लगता है तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।